हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम विरेचन के टाइप्स कंटिन्यू कर रहे थे। ओके, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हम कर्म के प्रकार पढ़ रहे हैं। 22 कर्म के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। एक एक वीडियो में हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, जिनमें से दीपन पाचन, ग्राही कर्म, स्तंभन कर्म, ओके, संशमन या फिर आप शमन कर्म बोलो। ओके, और प्रीवियस वीडियो में जस्ट मैंने आपको बताया था अभी अनुलोमन कर्म। ओके, तो अनुलोमन कर्म, स्त्रंसन कर्म, भेदन कर्म और रेचन कर्म, ये 4 प्रकार के जो विरेचन होते हैं, मतलब विरेचन के 4 प्रकार होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। ओके, कैसा पर्सन को चाहिए। ओके, तो अनुलोमन मतलब मैंने वहाँ पे बताया था कि उसका जो परगेटिव जो एक्शन होता है बहुत माइल्ड होता है। ओके, यानी कि आपने सुना भी रहेगा लैक्सेटिव, कार्मिनेटिव वगैरह जो भी कुछ हम बोलते हैं, उसको अनुलोमन से आपको रिलेट करना है। तो अनुलोमन का जो कार्य था वो बहुत कम होता है। ओके, जीआईटी पे उसका बहुत एक्शन कम होता है। वो बिना जो हमारे जो फूड वगैरह लेते हैं हम, ओके, भोजन के जो पचन होती है उसमें विदाउट सिजेशन कॉज किए वो क्या करते हैं, मल को जो होते हैं मल का पाक करते हैं और भोजन के पचन में भी हेल्प करने के साथ साथ वो मल को अच्छी तरीके से निकालते हैं। तो ये हमारा अनुलोमन था। मैंने आपको अनुलोमन के बारे में जब मैंने बताया था तो वहाँ पे बताया था कि कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये वात के लिए यूज़फुल है। कुछ आचार्य इसका मत है कि ये वात के लिए यूज़फुल है। तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वहाँ पे कि जो वात का जो दोष होता है वो निकालने के लिए हम अनुलोमन करते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। वो कार्मिनेटिव भी एक्शन शो करता है और अपना जो अपना डाइजेस्टिव जो उसका जो एक्शन होता है वो भी वो अपना शो करता है, डिपेंडिंग ऑन द ड्रग व्हाट वी आर चूसिंग। ओके, अगर हम कटुरस वगैरह ले रहे हैं तो वो वातानुलोमन का काम करेगा। ओके, और अगर हम वहाँ पे मधुरस वगैरह जो द्रव्य है वो हम ले रहे हैं तो वो क्या करेगा, स्निग्धता प्रोवाइड करके क्या करता है, स्निग्धता और वो पिछड़ता वगैरह प्रोवाइड करके वहाँ पे मल को जो होता है वो बल्कि बनाता है। ओके, और बल्कि बनाने के बाद वो ईजिली से उसका इवैक्यूएट करता है। स्त्रंसन मतलब ये होता है, ये स्त्रंसन ये हमारा विरेचन का सेकंड टाइप है। ओके, जो कि अनुलोमन के बाद आता है। अनुलोमन वात के लिए यूज़फुल था, स्त्रंसन हमारे पित्त व्यक्ति के लिए यूज़फुल है। ओके, यानी कि पित्त प्रधान रोगों में या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पित्त प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उनके शोधन के लिए, यानी कि पित्त शोधनार्थ पर्पस वी आर यूजिंग द स्त्रंसन कर्म। ओके, तो वहाँ पे एक फेमस ये पर्टिकुलर श्लोक आया है। ओके, तो मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल बता ही दिया कि इसका आरोग्यवध होता है। और अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी पता होना चाहिए कि अनुलोमन और स्त्रंसन के भेद क्या होते हैं। तो दोनों में यही भेद होता है कि जो अपना अनुलोमन कार्य कर रहा था वो बिना कोई अफेक्ट जीआईटी पे एक्शन, ओके, यानी कि जीआईटी पे बिना कोई उसके अफेक्शन के बावजूद वो क्या कर रहा था, हमारा पूरे तरीके से लैक्सेटिव मोशन प्रोवाइड करता है। लेकिन स्त्रंसन क्या करता है, ये जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे उसका क्या होता है, एक्शन होता है। ओके, एंड एक्शन के बाद वो क्या करता है, वहाँ पे भोजन की जो पचन होती है ना, भोजन का अन्न का जो सूक्ष्म विभाजन होता है, जो अन्न का जो संघात वगैरह रहता है, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ जो फूड पार्टिकल वगैरह रहता है, एंड आफ्टर दैट वहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन वहाँ पे डाइजेशन में वो हैम्पर करता है, एंड आफ्टर दैट वो क्या करता है, अलॉन्ग विद दैट जो फूड होता है ना, यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अलॉन्ग विद दैट फूड वो फीसेस के साथ बाहर आता है। ओके, तो यानी कि जीआईटी पे इसका एक्शन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्त्रंसन बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम विरेचन के प्रकार पढ़ेंगे वैसे वैसे वहाँ पे जो जीआईटी पे एक्शन होता है उसकी क्रिया बढ़ती जाती है। अनुलोमन में कुछ भी क्रिया नहीं हो रही थी, माइल्ड एक्शन हो रहा था वहाँ पे कि वो क्या करता है, लैक्सेटिव स्निग्धता और पिछलता प्रोवाइड करके क्या करता है, वहाँ पे हमारे स्टूल को बल्कि बनाता है। यहाँ पे बल्कि बनाने का काम ऐसा है कि आप जो भोजन पचा रहे हो अपने इंटेस्टाइन में, वो वहाँ पे हैम्पर करता है, एंड अलॉन्ग विद दैट सम पार्टिकल ऑफ फूड वहाँ पे मल को निकालता है। ओके, स्त्रंसन। ये देखिए श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक हम रीड आउट करते हैं। पक्तव्यम यत अपक्तव्यम श्लिष्ट कोष्ठे मलादिकम नयति अधः स्त्रंसनम तद्यथा स्यात् कृतमालकः। ओके, शारंगत संहिता पूर्व मध्यम खंड चौथा अध्याय है और 5th नंबर का श्लोक है। भाव प्रकाश मिश्र यानी कि भाव प्रकाश संहिता में भी 6 नंबर का अध्याय, वहाँ पे 216 श्लोक है। ओके, पक्तव्यम यत अपक्तव्यम, अगर कोई मल पका है या नहीं पका है, पक्तव्यम यत अपक्तव्यम श्लिष्ट कोष्ठे मलादिगम। श्लिष्ट मतलब चिपका हुआ। ओके, तो पका हुआ है या फिर नहीं पका हुआ, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे उसका प्रॉपर तरीके से, ऐसा बहुत आप सुनते रहोगे कि वहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह रहते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर वो स्टिक हुए रहते हैं। ओके, तो वो निकलते नहीं हैं। तो ऐसा आपको वहाँ पे एग्जांपल से समझना है कि अगर आपके कोई कोष्ठ में, ओके, कोष्ठ में जहाँ पे एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, ओके,
वहाँ पे अगर कोई मल स्टिक हुआ है, ओके, तो वहाँ पे वो मल पूरी तरीके से पका है या नहीं पका है, दोनों को निकाल देता है बाय स्ट्रंसन, ओके। तो पक्तव्यम यद अपक्तव्यम श्लिष्ट कोष्ठे मलादिकम मलादिकम, ओके, जो भी मल वगैरह है उन सभी को निकाल देता है। नयति अधः स्त्रंसनम, तो नीचे के मार्ग से निकालता है स्त्रंसनम, इन्हीं को बोलते हैं स्त्रंसनम हम। तद्यथा स्यात् कृतमालकः, कृतमालकः ये हमारा आरोग्यवध का एग्जाम्पल है, ओके। तो आरोग्यवध कृतमाल नक्त अपना जितना भी है ये सभी इसके पर्याय नाम है हमारे आरोग्यवध के, ओके। केसिया फिस्टुला, सीजल पिनेडी जिसका फैमिली नेम आता है। तो स्त्रंसनम विरेचनम, तो कुछ लोग बोलते हैं कि विरेचन का मतलब स्त्रंसन को हम विरेचन बोलते हैं, तो नो डाउट विरेचन का ही टाइप है स्त्रंसन। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग यहाँ पे टर्मिनोलॉजी मेंशन किया। तो आप जानते हैं कि विरेचन के हम टाइप पढ़ रहे हैं, अनुलोमन, स्त्रंसन, भेदन और रेचन, ओके। तो ये था श्लोक के बारे में। इसके डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, द मल विच रिमेन अटैच टू द कोस्टा विल बी एक्सपेल विदाउट पाक, ओके। यहाँ पे मल का पाक नहीं होगा बाय द एक्शन ऑफ स्त्रंसन ड्रग, ओके। तो वहाँ पे एग्जांपल दिया आरोग्यवध, ओके। तो जैसे कृतमाल का इसका पर्याय नाम है। बट अकॉर्डिंग टू योगेंद्रनाथ सेन, उन्होंने क्या बोला है, विरेचन हम स्त्रंसन को बोलते हैं, ओके। नो डाउट आपको मैंने जैसे भी बताया है विरेचन का ही प्रकार है हमारा स्त्रंसन, ओके। द मेल डिफरेंस बिटवीन अनुलोमन एंड स्त्रंसन, एक मल का पाक करता था पहले, लेकिन अभी ये नहीं कर रहा है, ये मल का पाक नहीं भी करता है, ओके। एंड अलॉन्ग विद दैट वो भोजन के पचन में भी उसका इनिबिशन होता है, ओके। वो जीआईटी पे उसका एक्शन होता है। जो महास्त्रोत जितने भी रहते हैं बिना पकाए जो मल होते हैं उनके साथ हमारा मल आता है, ओके, बाय द एक्शन ऑफ बाय द कर्म ऑफ स्त्रंसन, ओके। तो स्त्रंसन माइल्ड एक्शन होता है इसका कंपेयर टू अपने भेदन के, लेकिन ग्रेटर होता है कंपेयर टू आवर अनुलोमन के द्वारा, ओके। तो चरक कोटेड दैट एक्सपल्जन ऑफ पित्त और पित्त कफ फ्रॉम पित्ताशय इज नोन एज स्त्रंसन। तो मैंने आपको बताया है कि पित्त प्रधान रोगों में या फिर पित्त प्रधान व्यक्ति में पित्त शोधनार्थ पर्पस वी आर यूजिंग द स्त्रंसन कर्म, ओके। तो ये देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया कि 4 टाइप के कौन से विरेचन के प्रकार थे वो। तो स्त्रंसन का सिंपल परगेटिव बोला था, ओके। और जो हमारा अनुलोमन था वो लैक्सेटिव मोशन था हमारा, ओके, बल्कि स्टूल कर रहा था वो। और हमारा सिंपल परगेटिव है, ज़्यादा कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन इंड्यूस नहीं कर रहा है, ओके। जमाल घोटा आपने एग्जांपल सुना रहेगा, जयपाल जिसे हम बोलते हैं। तो उसको लेने के बाद क्या होता है, पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर द कंज्यूमिंग ऑफ फूड, अगर उसके साथ उस फूड में जयपाल अगर मिला हुआ रहेगा तो इमीडिएटली कंज्यूमिंग द फूड वो स्टूल के लिए जाता है। तो बहुत ही फास्ट एक्शन होता है उसका, क्यों? क्योंकि वो जयपाल जो है वो हमारा रेचन के टाइप के अंतर्गत आता है। ये देखिए जमाल गोटा रेचन। तो हम रेचन जब चौथा विरेचन के प्रकार पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वो सीवियर परगेटिव इंड्यूस करने वाला हमारा ड्रग आता है, ओके। यानी कि इमीडिएटली वो क्या करता है, भोजन के पचन में तो वो बहुत उसका इनिबिशन होता है, यानी कि आपने जो भोजन लिया वो पकाने की बात छोड़ो, वो बिना पका ही पूरा एक साथ मतलब कंटिन्यू पेशेंट को लूज मोशन आते रहता है, 5 to 10 लूज मोशन उसको आते ही रहता है। तो वो बहुत सीवियर केस होता है, तब वो उसको हम क्या बोलते हैं, रेचन बोलते हैं या फिर विरेचन बोलते हैं। तो विरेचन के ही प्रकार है, लेकिन चौथा जो प्रकार है उसको हमने क्या बोला है, रेचन या फिर विरेचन, ओके। भेदन जो है वो थोड़ा सा हाइयर परगेटिव एक्शन होता है कंपेयर टू स्त्रंसन, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, भेदन बोलते हैं, भेदन कर्म बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे त्रिवृत है, ओके। और एरंड तेल जो हमारा स्त्रंसन का एग्जाम्पल है, आरोग्यवध है, जैसा कि आपने श्लोक में देख ही लिया, ओके। ये यहाँ पे क्या बता रहे, पित्त सारक है जो कि कटुकी का है, ओके। तो पित्त सरक ये हम स्त्रंसन से कंपेयर कर सकते हैं। तो कटुकी का जो एग्जांपल आचार्य ने जो मेंशन किया वो भेदन में किया है, स्त्रंसन में नहीं किया, ओके। तो सरक गुण का है स्त्रंसन वाले द्रव्य, ऐसा वहाँ पे उन्होंने बताया, आचार्य ने बताया, ओके। जो लेकिन जो कटुकी का जो एग्जांपल है वो हमारे भेदन कर्म का एग्जांपल है। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ आचार्य ने वहाँ पे उन्होंने ओबे किया है, ओके। यहाँ पे बताया रहे कि ऐसे ध्यान ही एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट परगेटिव प्रॉपर्टीज, यही इन्होंने बताया, ओके। ये देखिए एग्जाम्पल कृतमाल का बताया गया, केसिया फिस्टुला, आप ये देख सकते हो। आरोग्यवध का मज्जा का हम यूज़ कर सकते हैं। तो आरोग्यवध ये हमारा आरोग्यवध के फल है, और आरोग्यवध फल के अंदर आरोग्यवध की मज्जा होती है, पल्प होता है। इन्हीं पल्प का हम यूज़ करके क्या करते हैं, वट्टी बनाते हैं, और इसी वट्टी का हम क्या यूज़ करके क्या करते हैं, आरोग्यवध कपिला वट्टी बनाते हैं और पेशेंट को स्त्रंसन के लिए इसको देते हैं, ओके। तो ये देखिए आरोग्यवध की फली यहाँ पे हैंग हो रही है, ओके, लटक रही है। एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है केसिया फिस्टुला का, ओके। ये फली इसकी रहती है, और फली से आरोग्यवध का मज्जा को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इन्हीं का यूज़ हम करते हैं अपने स्त्रंसन कर्म को अचीव करने के लिए, ओके।
तो यही था हमारा आज के वीडियो में, ओके, जहाँ पे हमने स्त्रंसन कर्म देखा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द भेदन कर्म। ओके, थैंक यू।